हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग एग्रीकल्चर के एक और सब्जेक्ट को कवर करेंगे। वो सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजी। तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की एमसीक्यू की शुरुआत आज से हो जाएगी। अभी सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई हुई है, उसके सिलेबस में भी एंटोमोलॉजी विषय को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो हम लोग आज से एंटोमोलॉजी एमसीक्यू की क्लास करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं क्लास की ओर, आज की क्वेश्चन की ओर। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वर्ड एंटोमोलॉजी केम फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो एंटोमोलॉजी वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लैटिन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक, ऑप्शन नंबर डी अरेबियन। तो जो वर्ड एंटोमोलॉजी है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। नेक्स्ट है, द वर्ड इंसेक्ट बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो इंसेक्टा वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी लैटिन, ऑप्शन नंबर डी अरेबियन। तो इससे पहले हमने देखा एंटोमोलॉजी वर्ड, तो जो एंटोमोलॉजी वर्ड था वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था। तो यहाँ पे इंसेक्ट वर्ड के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैटिन। जो इंसेक्ट वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इंसेक्ट्स बिलोंग टू विच फैमिली। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कोरडाटा, ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टिब्रेटा, ऑप्शन नंबर सी इंसेक्टा, ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा। तो जो इंसेक्ट्स है उसकी जो फैमिली होती है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा। तो जो आर्थ्रोपोडा है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम क्लास है जिससे इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट इन सिचुएटेड इन। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो जो NIPHM है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट है, वो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी वाज रिटन बाय। तो जो इंसेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के फील्ड में उसको नजर में रखते हुए एक बुक लिखा गया, बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। तो उसके राइटर कौन है, उसे किसने लिखा। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए HS प्रूथी, ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल लेफ्रॉय, ऑप्शन नंबर सी TB फ्लेचर, ऑप्शन नंबर डी EP स्टेबिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो HS प्रूथी है वो इस बुक के राइटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर रोथनी रॉट विच बुक रिलेटेड टू इंसेक्ट्स इन ईयर 1893। तो जो डॉक्टर रोथनी है उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है इंसेक्ट से रिलेटेड 1893 में, तो वो पुस्तक कौन सी है। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्लांट एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बेसिक एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इंडियन एंट्स, ऑप्शन नंबर डी डिजीजेज इन प्लांट्स। तो जो डॉक्टर रोथनी के द्वारा 1893 में जो बुक लिखा जाता है इंसेक्ट से रिलेटेड, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन एंट्स। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इंसेक्ट ब्लड इज नॉन एज। तो जो इंसेक्ट में ब्लड होता है वो उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हीमोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी हीमोसील, ऑप्शन नंबर सी हीमोलिम्फ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो इंसेक्ट ब्लड है उसे हम ऑप्शन नंबर सी हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोलिम्फ। और जो हीमोसील होता है, जो इंसेक्ट में बॉडी कैविटी होता है, उसे हम हीमोसील के नाम से जानते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, टू पेयर ऑफ विंग्स इन इंसेक्ट आर प्रेजेंट ऑन। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें दो जोड़ी जो विंग्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मीजोथोरेक्स,
ऑप्शन नंबर बी मेटाथोरेक्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो दो जोड़ी जो विंग्स होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, मेजो और मेटा दोनों थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। जो थोरैक्स का पार्ट होता है उसमें प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स तीनों पार्ट आता है, लेकिन प्रोथोरैक्स में कोई पेयर विंग्स नहीं होता है। जो विंग्स होते हैं वो मेसो और मेटाथोरैक्स में पाया जाता है। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोथोरैक्स है जिसपे कोई विंग्स नहीं है, यहाँ पे मेसो और मेटा है जिसमें हमें विंग्स दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट आर नॉन एज। तो मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन के नाम से इंसेक्ट में कौन जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरोटिन, ऑप्शन नंबर बी रेजिलिन, ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोपोडिन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है इंसेक्ट में वो होता है ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोपोडिन। इसका सही आंसर ऑर्थोपोडिन हो जाएगा। यहाँ पे आर्थोपोडिन जो है वो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है जो एंडोक्यूटिकल में हमें देखने को मिलता है, और जो स्क्लेरोटिन है वो टैंड प्रोटीन होता है जो एक्सोक्यूटिकल में देखने को मिलता है, और जो रेसिलिन है वो रबर लाइक इलास्टिक प्रोटीन होता है जो कलरलेस होता है, जो लेग जॉइंट्स और विंग्स में इंसेक्ट के देखने को मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इंसेक्ट बॉडी वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, दैट इज। तो जो इंसेक्ट बॉडी वॉल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो कौन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर बी एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंसेक्ट बॉडी वॉल है उसको कंबाइन में हम लोग इंटीगुमेंट बोलते हैं। तो ये जो इंटीगुमेंट है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये डिवाइड होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। जो आईपीएम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वो कहाँ पे स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी पुणे। तो जो नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेशन। तो जो भी इंसेक्ट होते हैं उसमें जो वेस्ट होता है वो कहां से एक्सक्रेशन होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए माल्फिजियन टेब्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी टेंडिया, ऑप्शन नंबर डी हिमोसिल। तो जो एक्सक्रेशन पार्ट होता है जो इंसेक्ट में वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माल्फिजियन टेब्यूल्स। माल्फिजियन टेब्यूल्स है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है इंसेक्ट में, कॉकरोच और क्रैब्स में हमें देख सकते हो, और ये जो होता है ये यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रेट करता है वेस्ट को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द एंटोमोलॉजी डिवीजन वाज स्टार्टेड इन IARI न्यू दिल्ली। तो कौन से ईयर में जो एंटोमोलॉजी का डिवीजन स्टार्ट हुआ था IARI न्यू दिल्ली में? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1937, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1982। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1937 में जो एंटोमोलॉजी डिवीजन है वो स्टार्ट हुआ था IARI न्यू दिल्ली में। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू सभी का क्लास में बने रहने के लिए, क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।